दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एरो इंडिया शो अगले महीने होने वाला है और ये बेंगलोर में होने वाला है। इस शो में बहुत सारे एयरक्राफ्ट को देखा जाता है और इस साल ऐसी खबर आई है कि इसमें एक रशियन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को देखा जाएगा और एक सुपरसोनिक स्ट्रेटजिक बॉम्बर को देखा जाएगा जो कि अमेरिका का होगा। इकोनॉमिक टाइम्स ने ऐसा बताया है कि इस इवेंट में रशियन सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को पहली बार भारत में देखा जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट को भारत को भी ऑफर किया गया था। इसके लिए हम पहले एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे थे जिसका नाम FGFA था, लेकिन बाद में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण इंडिया इस प्रोग्राम से पीछे हट गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि जो एयरक्राफ्ट भारत आने वाला है वो इस एयरक्राफ्ट का एक सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट है। अभी तक ऐसा बताया गया है कि अभी तक इसके 4 ही सीरियल प्रोडक्शन वेरिएंट बनाए गए हैं और अभी इसका एक ऑर्डर रशियन एयरफोर्स ने भी दिया हुआ है। और इसके साथ ही अमेरिका का B-1 स्ट्रेटजिक बॉम्बर भी भारत में देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि ये एक अमेरिकन बेस से सीधा उड़कर भारत पहुंचेगा और यहां पर डिस्प्ले में भाग लेगा। दोस्तों अमेरिका और रशिया दोनों ही भारत के बहुत बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं और भारत दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ ज़्यादा हो गया है। सुखोई 57 एयरक्राफ्ट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसके बारे में अभी भी हमारे डिफेंस सर्कल में ऐसी बातें होती हैं कि हमें इस एयरक्राफ्ट को खरीद लेना चाहिए। और अभी इस एयरक्राफ्ट की पार्टिसिपेशन और B-1 स्ट्रेटजिक बॉम्बर की पार्टिसिपेशन को लेकर बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे और क्या भारत सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए कंसीडर करने वाला है या नहीं। तो चलिए इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सुखोई 57 एयरक्राफ्ट क्या है और B-1 स्ट्रेटजिक बॉम्बर क्या है। दोस्तों रशिया का सुखोई 57 एयरक्राफ्ट एक स्टेल्थ सिंगल सीट ट्विन इंजन मल्टी रोल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे कि 2002 से ही डेवलप किया जा रहा है। ये एयर सिक्योरिटी और अटैक ऑपरेशंस के लिए बनाया गया है। इस एयरक्राफ्ट को रशियन डिज़ाइन ब्यूरो एक स्टेल्थ हंटर एयरक्राफ्ट के तौर पर क्लासिफाई करता है। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन F-22 एयरक्राफ्ट और F-35 एयरक्राफ्ट का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर समझा जाता है। इस एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूज, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और स्टेल्थ फीचर्स और एडवांस्ड एवियोनिक्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये पुराने मौजूद एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इस एयरक्राफ्ट का एक वेरिएंट भारत भी खरीदने वाला था जिसका नाम FGFA था, जिसको भारत और रशिया दोनों मिलकर डेवलप कर रहे थे, लेकिन इसके टेक्नोलॉजी शेयरिंग एस्पेक्ट और इसकी कॉस्ट को लेकर कुछ सहमति नहीं बन पाई और इसीलिए भारत इस प्रोग्राम से पीछे हट गया था। और इसके साथ ही ऐसी खबरें आई थीं कि इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भी इतनी खास नहीं है और यही कारण है कि भारत ने इस एयरक्राफ्ट को कंसीडर नहीं किया था। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी नई इंप्रूवमेंट्स की गई हैं और इस एयरक्राफ्ट को पहले से बेहतर बनाया गया है और अभी रशियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को ऑर्डर भी कर लिया है। इससे पहले ऐसा बताया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि जब रशियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लेगी तो तब भारत इस एयरक्राफ्ट को कंसीडर कर सकता है, लेकिन अभी इसको कंसीडर करने के बारे में कोई भी नई खबरें नहीं आई थी। इसके साथ ही जो एयरक्राफ्ट भारत में देखा जा सकता है वो है अमेरिका का B-1 लैंसर सुपरसोनिक बॉम्बर। ये एक सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हैवी बॉम्बर है जिसे कि अमेरिका की एयरफोर्स इस्तेमाल करती है। ये बॉम्बर काफ़ी हैवी बॉम्बर है और ये बहुत ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकता है और ये मैक 1.25 की स्पीड को भी अचीव कर सकता है और इसकी रेंज 5000 नॉटिकल माइल से भी ज़्यादा है। इसके साथ ही इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर के करीब है और इसके साथ ही इस बॉम्बर में स्टेल्थ प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इस एयरक्राफ्ट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसमें स्टेल्थ कोटिंग का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके डिज़ाइन को भी ऐसा बनाने की कोशिश की गई है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो। इस एयरक्राफ्ट का इस शो में पार्टिसिपेट करना ये दर्शाता है कि भारत और अमेरिका की मिलिट्री पार्टनरशिप काफ़ी आगे तक पहुंच गई है और अमेरिका ने अपने शो ऑफ सपोर्ट के लिए इस बॉम्बर को भारत भेजा है। इस एयरक्राफ्ट का भारत को मिलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अमेरिका अपने किसी भी बॉम्बर को किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए अभी हम यही बात करेंगे कि क्या भारत अभी सुखोई 57 एयरक्राफ्ट को कंसिडर करेगा या नहीं करेगा। दोस्तों सुखोई 57 में कुछ एडवांस्ड फीचर्स हैं जैसे कि इसमें साइड फेसिंग चीक माउंटेड रडार्स हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा रडार अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ ही इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम है और ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्वीट है। इसके साथ ही इसके एवियोनिक्स को काफ़ी अपग्रेड किया गया है और हाल ही में इसको अनमैन्ड मोड में भी टेस्ट किया गया था
और इसके साथ ही इसमें AI का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है और रशिया इसमें बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर रहा है और इसके साथ ही इसके वेपन पैकेज को भी अपग्रेड करने की कोशिश की गई है। इसके लिए रशिया एक 180 किलोमीटर की रेंज वाली बियॉन्ड विज रेंज एयर टू एयर मिसाइल को डेवलप कर चुका है, जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट भी की गई है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को एक बहुत अच्छी ऑप्शन बना देता है। और इसके साथ ही इसके इंजन को लेकर भारत की एयरफोर्स की कुछ चिंताएं थीं, जिसको अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उनको दूर कर लिया गया है और इसके स्टेल्थ फीचर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स थीं उनको भी अभी धीरे धीरे ठीक कर लिया गया है। और जो अभी के एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो पहले के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफ़ी इम्प्रूव्ड हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स को शोकेस किए गए थे और जिनमें इंडियन एयरफोर्स ने गलतियां निकाली थी। इसका जो इज़दिलाई 30 इंजन है उसके बारे में भी ऐसी जानकारी है कि वो भी अभी तैयार है और इस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वेरिएंट में लगाया जाएगा। लेकिन अभी ये कहना कि भारत इस एयरक्राफ्ट को खरीदे या इसको खरीदना चाहिए ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि अभी भारत अपने खुद के फाइटर जेट प्रोग्राम्स के ऊपर काम कर रहा है और ADA से मिली अपडेट से ऐसा पता चलता है कि भारत का MCA प्रोग्राम भी कुछ दूर नहीं है। भारत के MCA प्रोग्राम का भी पहला प्रोटोटाइप 2024 तक हमें देखने को मिल जाएगा और 2030 तक इसको इंडक्ट करने का प्लान है। तो अगर हम इस एयरक्राफ्ट को खरीदते हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा खुद का एक प्रोग्राम काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर है। और इसके साथ ही अगर भारत एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहे तो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है और एक इकलौती ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीद रहे हैं तो इसके कारण भारत को F-35 एयरक्राफ्ट नहीं मिल सकता है। तो अगर भारत को फ्यूचर में एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट एक स्टॉप गैप मेजर के तौर पर चाहिए होगा तो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।